अमेरिका के फौजी अड्डों पर ईरान के हमले। अमेरिका और इसराइल से लड़ाई शुरू होने के बाद ईरान पूरे मशरिक वस्ती में अमेरिकी फौजी और सिफारती अहदाफ के खिलाफ वसी पैमाने पर इंतजामी मुहिम चला रहा है। यह मुहिम अमेरिकी इसराइल मुश्तरका कार्रवाई के खिलाफ चलाई जा रही है। अमेरिकी अहदाफ पर हालिया हमलों में तेहरान ने कम अज कम 6 ममालिक में अमेरिकी असासों को निशाना बनाने वाले सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हजारों ड्रोन लॉन्च किए। कुवैत में हकीम इरिच को एक कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले में 4 अमेरिकी फौजी रेज रूबलाक हुए। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी एयरहैन पर जबरदस्त मिसाइल हमला किया। ईरानी मिसाइलों ने कतर में अल अदीद एयरहैन को निशाना बनाया, जो सरेकी अफवाज की मेजबानी करता है। इराक और मुत्तहिदा अरब अमारात ममालिक फौजी असासों को बार बार ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा है। रियाद सऊदी अरब में ईरानी 2 ड्रोन्स ने अमेरिकी सिफारत खाने को निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और मामूली नुकसान हुआ। दीनी मुत्तहिदा अरब अमारात एक ईरानी ड्रोन अमेरिकी कौंसल खाने के बाहर कार पार्क से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। कुवैत सिटी में अमेरिकी सिफारत खाने की इमारत को निशाना बनाया गया। IRGC ने आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह को बंद करने का ऐलान किया और किसी भी जहाज को गुजारने की कोशिश करने के खिलाफ धमकी दी है। जीरह मुत्तहिदा अरब अमारात दरगाह के करीब एक बहरी जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ने दुश्मनी शुरू होने के बाद से 6 अमेरिकी फौजियों की हलाकत और 18 के जख्मी होने की तस्दीक की है। अमेरिका और सगाल ईरान के साथ एक इंतहाई शिद्दत के फौजी तनाज़ो में मसरूफ हैं, जिसका आगाज 28 फरवरी 2026 को हुआ। अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल की तरफ से ऑपरेशन वेर नगलाइन का कोड नाम दिया गया। इस मुहिम के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी और कई दीगर आला ओहदेदारान की मौत वाक़ई हुई है। अमेरिकी और इस्राएली अफवाज ने फिजाई हमलों में पूरे सीरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें मुनक़ज़ और अस्फ़हान में जौहरी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और तेहरान में लीडरशिप कम्प्लेक्स शामिल हैं। अमेरिकी बहरिया ईरानी बहरी बेड़े को गर्क कर रही है और उसने कम अज कम 17 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है। सदर ट्रंप ने तो अनाई की कीमतों को मतहुक्काम करने के लिए बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल के टैंकरों को ले जाने का इख्तियार दिया है। ट्रंप नज़ामा का मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करना, अमेरिकी एहलकारों की हिफाजत करना और बिलाखिर हुकूमत की तब्दीली को हासिल करना है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते जारी रह सकता है, हालांकि उन्होंने तवील मुद्दत ज़मीनी अफवाज के इस्तेमाल को मिस्तर नहीं किया है। ईरान ने जवाबी हमलों में कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में अमेरिकी और इसराइली असासों को निशाना सुनाते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रोमेस 4 के उन्वान से मिसाइलों और ड्रोन्स की मुद्दत ज़ाहिर शुरू की है। कुवैत में एक अड्डे पर ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी फौजी हलाक हो गए। इसराइल में ईरानी मिसाइलों से मुतअद्दिद हलाकतें और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ईरानी ड्रोन्स ने दीनी में अमेरिकी कौंसल खाने और रियाज में अमेरिकी सफारत खाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में उन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। आलमी सतह पर तमाम तेल की कीमतों में इब्तिदाई तौर पर 6% इजाफा हुआ, लेकिन अमेरिकी बहरिया के हिफाजती मंसूबों के ऐलान के बाद कदरें कम हो गई। वसी पैमाने पर फिजाई हुदूद की बंदिश की वजह से मशरिक वस्ती में 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। यह तनाज़ा ईरान में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद सामने आया है, जहां मुबैना तौर पर 2026 के अवाइल में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजारों अफराद लाक हुए थे। जनेवा में CNB मुज़ाकरात 26 फरवरी को होने वाले हमलों से एन कबल इस वक्त ख़त्म हो गए, जब अमरीकी हुकाम ने ईरान की तजवीज़ को नाकाफी करार दिया। ईरान ने जंग जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है और वाशिंगटन के साथ मज़ीद बातचीत से इनकार कर दिया है।